जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा आपको पता है, आपको 18 महीने का डीए का एरियर नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार ने साफ मना करा है कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता। कोरोना पीरियड के टाइम जो आपका डीए रोका गया, उसका एरियर सरकार ने अभी तक नहीं दिया। सरकार ने लिखित में भी जवाब दिया है कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता। तमाम संगठनों ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, पेंशनर्स एसोसिएशन ने कोशिश करी कि सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे दे किसी तरह, लेकिन सरकार ने अनदेखा किया। हमेशा मना किया कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक लेटर समझाने वाला हूं, और दोस्तों ये लेटर है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का। जी हां दोस्तों, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी हैं उनको डीए का एरियर मिलेगा। जी हां दोस्तों, और दोस्तों ये डीए का एरियर 18 महीने का नहीं, 9 महीने का है। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इनके जो कर्मचारी हैं वो पीएसयू के कर्मचारी हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों जब ये ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेशन डीए का एरियर दे सकती है, तो दोस्तों फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती? और दोस्तों जो इनको एरियर मिलेगा वो मिलेगा 9 महीने का। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस कॉरपोरेशन ने भी अथॉरिटी ली है, अप्रूवल ली है, तभी तो दोस्तों ये घोषणा हुई है। पूरा लेटर मैं आपको समझाऊंगा, और दोस्तों इस वीडियो को आप हर एक जगह शेयर करेगा, सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाएगा, ताकि दोस्तों जिस तरीके से वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को डीए का एरियर मिलेगा, ठीक उसी तरीके से 18 महीने का डीए का एरियर आपको मिलना चाहिए, जो केंद्र सरकार के पेंशनर्स हैं या फिर कर्मचारी हैं। पूरा लेटर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को डीए का एरियर मिलेगा। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। इंग्लिश में भी मेरे पास लेटर है और हिंदी में भी मेरे पास लेटर है। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप ग्रुपों में शेयर करेगा। जी हां दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काम आ सकता है आगे। क्या पता आगे चलकर सरकार का मन बदल जाए, सरकार आगे चलकर 18 महीने का डीए का एरियर दे दे। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लेटर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, ये लेटर समझाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां, लेटेस्ट जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के या फिर मेरी हेल्प लेने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। फ्री में आप वीडियो देखें, फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, और दोस्तों जो ये परसेंटेज है, जितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया उसका परसेंटेज है 65.9%। तो दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए, 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि दोस्तों अगर ज्यादा से ज्यादा आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो लेटेस्ट जानकारियां, सही जानकारियां आप तक पहुंच पाएंगी। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि केंद्र सरकार ने जो आपका 18 महीने का डीए का एरियर रोका, वो किस पीरियड का था, जो केंद्र सरकार ने आपको अभी तक नहीं दिया। दोस्तों जो केंद्र के पेंशनर्स हैं या फिर कर्मचारी हैं, उनका डीएडीआर का एरियर रुका हुआ है 18 महीने का, यानी दोस्तों 1/1/2020 से 30 जून 2021 तक का पूरे 18 महीने हैं जिसका एरियर सरकार को देना है। यानी 21% डीए के हिसाब से, 24% डीए के हिसाब से और 28% डीए के हिसाब से, 21, 24 और 28% डीए के हिसाब से आपको एरियर देना है सरकार को, जो अभी तक गवर्नमेंट ने आपको नहीं दिया। इसी की डिमांड हो रही है कि सरकार को यह देना चाहिए। और दोस्तों सरकार ने ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का एरियर तो दे दिया, ग्रेजुएटी का और लीव इनकैशमेंट का,
21, 24 और 28% डीए के हिसाब से। लेकिन जो पेंशन पे एरियर मिलना चाहिए था वो नहीं दिया अभी तक। तो दोस्तों इसी की डिमांड है कि ये मिले। अब दोस्तों जो लेटर है महत्वपूर्ण, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों ये लेटर है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का, और दोस्तों ये अभी का ही लेटर है 19 सितंबर 2025 का, बल्कि एक सर्कुलर है जिसमें डीए का एरियर देने की बात लिखी है। क्या है पूरा लेटर, समझाता हूं बारीकी से। एप्लीकेबिलिटी ऑफ फ्रीजिंग ऑफ डीएनएस अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनियनाइज्ड एम्प्लॉय ऑफ सीडब्ल्यूसी। जी हां दोस्तों, यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए दोस्तों ये एरियर है, डीए का एरियर। हिंदी में भी समझिए, सीडब्ल्यूसी के संघीकृत कर्मचारियों के संबंध में महंगाई भत्ते को फ्रीज करने की प्रयोज्यता। जी हां दोस्तों, उस पर यह लेटर लिखा गया है। अब आगे क्या लिखा है, लोक उद्यम विभाग यानी डीईपीई का एक लेटर है, कौन सी दिनांक का, 19/11/2020 का। इसके तहत इनके कर्मचारियों का डीए रोक दिया गया था। जी हां दोस्तों, इनके कर्मचारियों का, एक तरीके का दोस्तों जो ये कर्मचारी हैं, आप इसे पीएसयू के कर्मचारी समझ सकते हैं। जी हां दोस्तों, और दोस्तों उनके लिए जो डीए एप्लीकेबल होता है वो होता है दोस्तों इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस। जी हां दोस्तों, इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस इनका डीए एरियर एप्लीकेबल होता है, डीए एप्लीकेबल होता है। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, यानी दोस्तों एक लेटर है किसका, डीपीई का, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज का, और दोस्तों कब का ये लेटर है, 19/11/2020 का। इसके तहत इनके कर्मचारियों का डीए रोक दिया गया था पहले। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, दूसरा पैरा है दोस्तों, उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सीपीएसई के संघबद्ध कर्मचारियों के संबंध में डीए पर रोक लगाने की प्रयोज्यता के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से डीपीई से स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है। जी हां दोस्तों डीपीई से, यानी एक अथॉरिटी है जिससे अप्रूवल ली है कि इनके कर्मचारियों को डीए का एरियर मिलना चाहिए। कब से कब तक का मिलना चाहिए ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों अप्रूवल ली गई है डीए का एरियर देने के लिए। किससे अप्रूवल ली है दोस्तों, डीपीई एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री से, एक मिनिस्ट्री है डीईपी की, उनसे अप्रूवल ली है। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, तदनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से डीपीई द्वारा निर्धारित निम्नलिखित दरों के अनुसार निगम के कर्मचारियों यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं, संघबद्ध कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 की अवधि के दौरान रोके गए आईडीए का बकाया, आईडीए का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस, डीए का बकाया जारी करने का निर्णय लिया गया है। जी हां दोस्तों, आदेश कर दिया है, सर्कुलर निकाल दिया है कि आईडीए इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस का बकाया दे दिया जाए। किस पीरियड का, 1/10/2020 से 30 जून 2021 के बीच का। यानी दोस्तों ये पूरे महीने हैं, 9 महीने, यानी 9 महीने का जो एरियर है किस चीज का, इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस का, वो एरियर मिल जाएगा सेंट्रल वेयरनेस कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय को, कर्मचारी को। तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है इनके लिए। तो दोस्तों जिस तरीके से मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेके पीएसयू के कर्मचारियों को यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को डीए का एरियर मिलने वाला है, भले ही दोस्तों ये इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस हो, जब इनको मिल रहा है तो ठीक इसी तरीके से केंद्र सरकार को भी देना चाहिए आगे चलकर, केंद्र के पेंशनर्स के लिए या फिर कर्मचारियों के लिए। तो दोस्तों जब इनके कर्मचारियों को मिल सकता है तो फिर जो हमारे पेंशनर्स हैं, कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको क्यों नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए यानी दोस्तों जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है उनके कर्मचारियों को 9 महीने का एरियर दिया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों वहां के जो रूल एप्लीकेबल होते हैं इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस के, वो रूल्स थोड़े अलग हैं, क्योंकि दोस्तों वो पीएसयू के कर्मचारी हैं, उनके रूल्स थोड़े अलग होते हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर आप सेंट्रल के पेंशनर्स कर्मचारियों का देखें, थोड़े रूल्स अलग हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी रोका हुआ डीए का एरियर तो दिया जा रहा है इनके थ्रू। तो दोस्तों जब इनको रोका हुआ डीए का एरियर मिल सकता है तो फिर हमारे पेंशनर्स कर्मचारियों को क्यों नहीं 18 महीने का? अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो जरा कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट मेरे को सपोर्ट करते हैं और आपके कमेंट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तक भी जाते हैं। तो कमेंट करके अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों इस लेटर के मुताबिक 1/10/2020 से 30 जून 2021 तक का जो डीए का एरियर है, इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस है, वो मिल जाएगा इनके कर्मचारियों को। और दोस्तों ये पूरे 9 महीने का है, 9 महीने का। और जो हमारा एरियर है वो है टोटल 18 महीने का। तो दोस्तों जब इनको 9 महीने का एरियर दिया जा सकता है तो फिर हमको 18 महीने का एरियर क्यों नहीं दिया जा सकता पेंशनर्स और कर्मचारियों को? और बल्कि दोस्तों ये तो हमारा हक है। तो दोस्तों इनको जो एरियर मिलेगा वो किस डीए दर के हिसाब से मिलेगा? क्या है डीए का दर? किस परसेंटेज के हिसाब से? 1/10/2020 से 31/12/2020 में 20.9% के हिसाब से। जी हां दोस्तों, ये डीए की दर है। इनकी अलग डीए की दर काउंट होती है। जैसा मैंने आपको बताया, जो डीए की दर है वो अलग काउंट होती है। इनका रूल भी अलग है। हमारा 6 महीने में बढ़ता है डीएडीआर, इनका अलग चलता है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 1/10/2020 से 31/12/2020 के बीच में 20.9% औद्योगिक महंगाई दर थी, तो इसके हिसाब से पे होगा। फिर 1/1/2021 से 31/3/2021 के लिए 23.7% के हिसाब से। फिर दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के बीच में 23.2% के हिसाब से। यानी दोस्तों जो ये 3 दरें हैं डीए की, इसके हिसाब से एरियर पे कर दिया जाएगा सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जहां केंद्र सरकार अपने पेंशनर्स और कर्मचारियों को 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दे रही, लेकिन दोस्तों जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, पीएसयू के वर्कर्स हैं, या फिर जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के कर्मचारी हैं, उनको दिया जा रहा है, वो भी मिनिस्ट्री की अप्रूवल से। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा एरियर है वो हमारा एरियर है दोस्तों 18 महीने का। हमारा जो एरियर बनता है वो बनता है 1/1/2020 से 30 जून 2021 के बीच का 21, 24 और 28% डीएडीआर के रेट के हिसाब से। तो दोस्तों मैं अपील करता हूं कि सरकार आगे चलकर इस एरियर का भुगतान करे पेंशनर्स को और कर्मचारियों को। और दोस्तों ये वीडियो आप अपने तमाम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके ग्रुप हैं पेंशनर्स के, कर्मचारियों के। और दोस्तों ये वीडियो कहीं ना कहीं शिव गोपाल मिश्रा जी के पास भी जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो डिमांड करते हैं कर्मचारियों की, पेंशनर्स की सरकार के सामने। और दोस्तों साथ ही साथ ये लेटर भी, जो ये लेटर है, ये भी भेजा जाना चाहिए, ये भी दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से इनके कर्मचारियों को, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को 9 महीने का एरियर दिया जा रहा है, वो भी डीए फ्रीज का, तो ऐसी ठीक उसी तरीके से जो सेंट्रल के पेंशनर्स है, कर्मचारी हैं, उनको भी 18 महीने का डीए का एरियर बिल्कुल दिया जाना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। दोस्तों अगर आप एग्री करते हैं तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें सपोर्ट मिलता है और ये बात कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तक जाती है। तो दोस्तों बस यही जानकारी मैं आपके लिए लेके आया था। ऐसी जानकारियां, एडवांस जानकारियां, लेटेस्ट जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।